नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान जो है उसका अध्याय 10 देखेंगे। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे और उसके पहले जो है इतिहास और भूगोल के अध्याय भी हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझ लिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जा कर के देख सकते हैं, या फिर जो प्ले लिस्ट है प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ से देखेंगे, या फिर एट ग्रेड है गणित वाले सर के नाम से सर्च कर लीजिए। तो वहाँ से आपको सभी विषयों की कक्षा 8वीं की सभी वीडियो सभी विषयों की मिल जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं। चलिए, यहाँ देखिए दिया है कि कानून और सामाजिक न्याय अध्याय 10 में ये है। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है कि न्यूनतम वेतन से क्या आशय है। जो न्यूनतम यानी बहुत कम वेतन मिलता है उसका मतलब क्या होता है। तो इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। ये है न्यूनतम वेतन, कि कम से कम इतना देना चाहिए। वो कम से कम निश्चित कर दिया गया है कि इससे कम कोई नहीं दे सकता, चाहे वो कितने ही काम करे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया है शासन ने। प्रश्न 2 दिया है कि न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई है। तो देखिए, मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले, उनको वाजिब मेहनताना मिलना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम से यानी उससे कम जो वेतन है उससे और कम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। प्रश्न 3 दिया गया है कि पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें कौन काम करते हैं पावर लूम में। तो जो पावर लूम है वहाँ बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं पावर लूम, और यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई होती है। इन करघों में मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। ये कहलाता है पावर लूम। ठीक। प्रश्न 4 दिया है कि सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है। तो सरकारी जो है जो सरकार होती है, सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके, सामाजिक न्याय के लिए। प्रश्न 5 दिया है कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। जो शोषण होता है लोगों का, उसके मुक्ति कैसे हो, तो उसका क्या अर्थ है कि इनका शोषण कैसे होता है। शोषण से मुक्ति के अधिकार का मतलब है या अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि बहुत से लोग इस प्रकार से मजदूरों को रख लेते हैं कि यहाँ से आप नहीं भाग सकते, आपको मजदूरी इतनी ही दी जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से ये कहलाते हैं शोषण मुक्ति का अधिकार का अर्थ है। प्रश्न 6 दिया है कि सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल, इसकी जो ये लिंक दी गई है HTTPS है और pencil.com गवर्नमेंट इन क्यों बनाया गया है। एक ये ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, कब बनाया, ये 2017 में। तो ये क्यों बनाया गया है। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन को मॉनिटरिंग करने के लिए यह चैनल बनाया गया है। ठीक है ना, ये वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे लिंक दी गई है, तो इसके माध्यम से यहाँ पे जो है अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं इस पोर्टल पर। ठीक। कक्षा 7 प्रश्न 7 देखिए कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में अपना कारखाना क्यों खोला। जो यूनियन कार्बाइड है, तो विदेशी कंपनियों के भारत अमेरिका एक कारण है। यहाँ का सस्ता श्रम में अगर एक कंपनी जो है अमेरिका या किसी विकसित देश में काम करे तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। तो ये है। प्रश्न 8 देखिए, जो यूनियन कार्बाइड है उसके भोपाल और अमेरिका संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है, उनको लिखिए। तो जो पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका है उसमें कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे पर काम चलाया जाता था। तो ये था यूनियन कार्बाइड, जो भोपाल में भी है और अमेरिका के संयंत्रों में ये सुरक्षा व्यवस्था है। तो यहाँ इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्रश्न 9 दिया है कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। जो प्रदूषण मुक्त हवा है तो वो जो अनुच्छेद बनाया गया है कौन सा, 21, इससे संबंधित है। तो इतना बस लिखना है हमें कि अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न 10 देखिए, जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG
ईंधन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है। तो इससे जो है दिल्ली जैसे शहरों का जो वायु प्रदूषण है उसमें काफ़ी गिरावट आई है सीएनजी गैस के कारण। ठीक। प्रश्न 11 देखिए दिया है कि न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णय का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो न्यायालय की पर्यावरण से जुड़े कई कड़े आदेश दिए गए। ऐसे कई आदेश है जो लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। विशाल तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए और यहाँ या उन्हें शहर के बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। तो इस प्रकार से मजदूरों के जीवन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले और भी विषय दिए गए हैं उनके माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार। मुझे विश्वास है कि जो इस अध्याय के 1 से 11 तक के प्रश्न दिए गए थे वो आपने अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।